हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल बेटा। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट हैकर में बेटा स्वागत करता हूँ। जो हम लोग क्लास चल रही थी पीछे बेटा, कंटिन्यू करते हैं उसी क्लास में। पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे बेटा? पिछला लेक्चर हमने देखा था कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ध्यान सुनना, क्या था हमारे पास पिछले लेक्चर तक बात हो गई थी। अगर कोई मैट्रिक्स बेटा हमारे पास ए है, क्या सर? कोई मैट्रिक्स ए है तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। सर इस ए को लिखते हैं कैसा? आर प्लस आई एस, इस फॉर्म में लिखा था बेटा। और ये आर क्या बोलता था? ये आर को क्या बोल रहे थे हम लोग? ये भी हर्मिशियन है सर। ये क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और ये भी हमारा क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है मेरे भाई, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी सर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरह ब्रेक कर रहे हैं, किसमें? आर प्लस आई एस में, जहाँ पे आर भी हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है और एस भी हमारा क्या? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये कहानी हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे बेटा, इसका थ्योरम भी प्रूफ किया था। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सुनो बेटा, सिमेट्रिक के केस में कहा गया था कोई सर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और सर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करते हैं ना मेरे भाई। यही बोला था हमने कि सिमेट्रिक में ब्रेक करेंगे और सर स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करेंगे। लेकिन सर इसमें दोनों हर्मिशियन हर्मिशियन क्यों हो रहा है? उसके हिसाब से तो हमें इसको स्क्यू हर्मिशियन दिखाना होगा मेरे भाई। बिल्कुल स्क्यू हर्मिशियन दिखाना होगा। कैसे? जो ये आई है इस टर्म को हम लेंगे ही नहीं। अब देखना कैसे करते हैं, देखना मेरे भाई। चलो मान लो एक मैट्रिक्स हम ए लेते हैं मेरे भाई, एक मैट्रिक्स ए लेते हैं और ए की वैल्यू हमने कुछ ऐसा लिखा सर, यहाँ पे 2i लिख दिया, 3 प्लस का i लिखा, 6i लिख दिया। ठीक है सर, 2i तो था, उसको हटाओ। 1 प्लस का i लिख दिया सर, 1 प्लस का i, 0 लिख दिया सर, 2 प्लस का i लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, 3 प्लस i लिख दिया और यहाँ पे 2 माइनस का 2i लिख दिया। बेटा ये मैट्रिक्स है, हम इसको दो पार्ट ब्रेक कर रहे हैं। सर ए को देखो इतना पता है हमें, क्या सर? ए को इतना लिख सकते हैं हम मेरे भाई। देखो ए को क्या इतना लिख सकते हो? बोलोगे बिल्कुल सर। मेरे भाई देखो ए को इतना लिख सकते हैं क्या? बोलोगे सर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ए आएगा। बेटा देखो ए का टर्म हमने, आई का टर्म यहाँ पे लिया ही नहीं मेरे भाई। आई का टर्म नहीं, क्योंकि वहाँ पे थ्योरम बोला था दोनों को हर्मिशियन दिखाने के लिए। उसलिए बेटा देखो हमने वहाँ पे आई यहाँ पर भी कर दिया था और आई यहाँ पे कर दिया था। लेकिन मेरे भाई ऐसा इस केस में कुछ नहीं है, तो आई को हम हटाते हैं फिलहाल के लिए। अब देखते हैं दोनों पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। सर इसकी पार्ट की भी वैल्यू निकालेंगे और इसकी पार्ट की भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो क्या है सर, सबसे पहले हम निकालते हैं ए, मतलब ये क्या निकालते हैं? 1/2 इंटू का ए प्लस का ए थीटा निकालने का मेरे भाई। तो क्या लिखा है सर? ये 1/, लिखा है। अच्छा सर ये निकालना है। अभी एक काम करते हैं सर, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज तो कर दें हम। सबसे पहले क्या करते हैं सर? ट्रांसपोज तो कर दें। तो पहले बेटा ट्रांसपोज करते हैं इनका, ठीक है। इनका क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं मेरे भाई। जब ए के पावर कॉन्जुगेट निकालो, क्या निकालते हैं? कॉन्जुगेट। सर कॉन्जुगेट की कहानी हमें पता है। क्या करेंगे? आई के साइन को चेंज करते हैं, माइनस का 2i हो जाएगा सर। फिर क्या आ जाएगा सर? 3 माइनस का i हो जाएगा सर, और माइनस का 6i हो जाएगा। ठीक है सर, ये 1 माइनस का i हो जाएगा सर, ये 0 था, ये 2 माइनस का i हो जाएगा सर। यहाँ क्या सर? 5 है। यहाँ क्या सर? 3 माइनस का i है, और यहाँ क्या सर? प्लस का 2i हो जाएगा। मेरे भाई देखो यही होगा क्या? मतलब इसका जब हमने कॉन्जुगेट किया तो आई वाले टर्म का साइन चेंज कर दिया। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, अब क्या करो सर? इसका आप ट्रांसपोज कर दो मेरे भाई। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2i, 3 माइनस का i और माइनस का 6i आ जाएगा मेरे भाई। और ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस का i, 0, 2 माइनस का i, और ये कितना हो जाएगा? 5, 3 माइनस का i और 2i। ठीक है, आप बोलोगे सर इसी को हम ए की पावर थीटा बोलते हैं। इसका मतलब सर हम ए की पावर थीटा तो निकाल चुके हैं। क्या ए की पावर थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं सर? कितना आएगा सर? कितना आएगा? आई है, माइनस का 2i है, 1 माइनस का i है, 5 है, 3 माइनस का i है,
सर 0 है, 3 माइनस का आई है, 3 माइनस का, बड़ा एक बार देख लो कहीं मिस्टेक हमें लग रहा है, 3 माइनस का आई, दो जगह 3 माइनस आई कहाँ से हमने किया, ठीक है देखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। और 3 माइनस का आई है, ठीक है, माइनस का 6 आई है सर, और 2 माइनस का आई है, और 2 आई। मेरे भाई देखो यही ए की पावर थीटा आया है। आप बोलोगे सर ये ए था, ध्यान सुनना, सर ये ए था, उसके हिसाब से हमने ए की पावर थीटा निकाल लिया, ठीक है, लेकिन सर हमें वैल्यू दो चीज़ निकालनी है, ध्यान देना भाई, ए की पावर थीटा आ गया ना, इसको थोड़ा इधर करो, ध्यान देना यहाँ से, ठीक है सर, ये देखिए ये वाली लाइन कहाँ गया ये, सर हम क्या करते हैं पहले ए प्लस ए थीटा करते हैं, ए प्लस ए थीटा मतलब क्या हुआ सर, ए और ए थीटा को ऐड करेंगे मेरे भाई, ये 2i था, ये 2i ऐड होगा, मतलब ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, क्या हो जाएगा सर, ये 2i है, प्लस का माइनस कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐड किया, सर ये 3 प्लस का i है, 3 प्लस का i है, फिर प्लस इससे करना है, इससे करना है 1 माइनस के i से, 1 माइनस के i से, फिर क्या लिखा है सर वहाँ पे 6i लिखा है, और यहाँ पे क्या है सर 5 है, यहाँ पे क्या है 5, ठीक है मेरे भाई, फिर सर यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे 1 प्लस आई है, 1 प्लस का आई है, प्लस किससे करना है सर 3 माइनस के आई से करना है, ठीक है बेटा, फिर क्या सर वहाँ पे 0 है, प्लस किससे करना है सर, इससे करना है 0 से, ठीक है, फिर क्या सर वहाँ पे 2 प्लस का आई है, और यहाँ पे कितना है सर 3 माइनस का आई, प्लस का 3 माइनस का आई है, ठीक है, फिर सर यहाँ 5 है, और यहाँ पे माइनस का 6 मतलब 5 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा सर 6i हो जाएगा, सर वहाँ पे 3 प्लस आई है, 3 प्लस आई है, और यहाँ पे कितना है प्लस का 2 माइनस का आई हो जाएगा सर, 2 माइनस का आई, ठीक, सर वहाँ पे -2i है, -2i है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर प्लस का 2i हो जाएगा, प्लस का 2i, सर इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व किया मेरे भाई देखो, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस सर 2i कितना जाएगा सर 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, देखो सर ये 3 और 1 ऐड होके 4 होगा, क्या जाएगा 4, और ये i और प्लस माइनस आई कैंसिल होकर 0 मतलब सीधा 4 देगा, सर ये कितना है 6i प्लस का 5 बचा है, ठीक है मेरे भाई, उसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करिए सर, इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे क्या है i से i सर फिर से कैंसिल हो गया, 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक, ये सर 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 3 क्या हो जाएगा सर 5, और सर i प्लस का क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, ठीक है, सर ये 5 माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 5 माइनस का 6i है, 5 माइनस का 6i, सर ये क्या 3 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे सर 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है 5 हो जाएगा, और सर ये i माइनस आई 0 हो रहा है, क्या हो रहा है सर 0 हो रहा है, अब यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक होता है, एक बार चेक कर लो क्या क्या लिखा था हम लोगों ने, किसको किसको ऐड किया था, सर 3 प्लस आई है, प्लस का 2 माइनस का आई, 3 प्लस आई प्लस का 2 माइनस का आई, कहीं तो मिस्टेक हुआ है बेटा, एक मिनट रुके रहो थोड़ा सा, -2i है, 3 माइनस का आई, माइनस का 6i, 1 माइनस का आई 0, 2 माइनस का आई 5, 3 माइनस का आई 2i, ठीक है, ट्रांसपोज किया ये लाइन, 1 माइनस आई 0, 2 माइनस का आई 5, 3 माइनस आई 2i, ठीक है, इतना आगे मतलब ये ऐड करेंगे सर, ये बना किसको किसको, कौन सी लाइन, 3 प्लस आई प्लस का 2 माइनस का आई, प्लस का 2 माइनस का आई, ठीक है, ऐड करते हैं कितना जाएगा बेटा 3, अच्छा बेटा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हमारा हुआ है, ध्यान सुनना, ये मिस्टेक हुआ है कि सर 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा सर 5, और i माइनस आई कैंसिल होकर 0, सर यहाँ पर भी 5 आ गया है, और यहाँ कितना जाएगा सर 0 आ गया, क्या आ गया 0, मेरे भाई जो ये मैट्रिक्स बनी है किसकी वैल्यू आई है a प्लस ए की पावर थीटा का, सर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करिए, ये a था, ये प्लस का a की पावर थीटा था, सर 1/2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई ध्यान सुनना, तो क्या हो जाएगा 1/2 सब में मल्टीप्लाई होगा, सर देख लीजिए, सर 1/2 मतलब 2 से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा सर, यहाँ 2 हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 दोनों पे आ जाएगा सर, इसको कट करके 3i कर देगा, और यहाँ पे 5/2 कर देगा, ठीक है सर,
ये फिर से सर 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा सर, ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या करेगा सर, ये 5/2 और माइनस का क्या हो जाएगा 3i हो जाएगा सर। सर ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा और सर 0। सर ये मैट्रिक्स बन के आई कब, जब हमने a और a थीटा को ऐड किया और प्लस का हाफ कर दिया, मतलब इनटू का हाफ किया हमने। ये मेरे भाई इस मैट्रिक्स को आप देखो ये कैसा दिख रहा है यार। आपको हमने बताया था क्या कि सर हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है सर, डायगोनल का एलिमेंट 0 चाहिए, डायगोनल का एलिमेंट सर 0 चाहिए और साथ में डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट है उनका सेम कॉन्जुगेट नीचे होना चाहिए। सर डायगोनल का एलिमेंट 0 है, इसका कॉन्जुगेट 2 का कॉन्जुगेट 2 होता है सर। 5/2 प्लस 3i का कॉन्जुगेट सर 5/2 माइनस का 3i होगा सर। 5/2 का कॉन्जुगेट 5/2 होगा सर 0। मतलब ये आपको कैसी मैट्रिक्स दिख रही है सर, हर्मिशियन मैट्रिक्स दिख रही है मेरे भाई। ये कैसी मैट्रिक्स है, ये क्या हो गया, इसका मतलब मेरे भाई क्या हो गया, ये 1/2 प्लस a थीटा कैसा हो गया मेरे भाई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। ठीक है मेरे भाई, ठीक। तो हमने इस मैट्रिक्स ए से हर्मिशियन वाला पार्ट निकाल लिया। कौन सा पार्ट निकाल लिया सर, हर्मिशियन वाला। बेटा सेम कहानी हमारी वही होने वाली है। अब देखना क्या करना है, हम कहानी करते हैं, देखना ध्यान से। अभी तो सर प्लस किया था, क्या कहते हैं, दोनों को प्लस किया था ना। अब देखो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं, ध्यान सुनना। ये क्या किया था, a प्लस ए थीटा किया था सर, हम a माइनस का a थीटा करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, a माइनस का a थीटा। सर करिए सर, 2i है, ध्यान सुनना सर, 2i है, माइनस करना मतलब ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2i प्लस का 2i हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान से देखना, 2i प्लस का क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है सर, ये 3 प्लस i है, 3 प्लस का i है, इसको माइनस करोगे बेटा, डायरेक्ट करें तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस का i हो जाएगा। बेटा क्या, जब माइनस करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना है। सर वो 6i था सर, फिर से माइनस करेंगे मेरे भाई, गलत 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 बेटा, इससे नहीं करना था मेरे भाई, इससे करना था बेटा, गलत हो रहा है आज, पता है गलत हो रहा है मेरे भाई। हमको इसको इससे माइनस करना है मेरे भाई। देखो थीटा से करना है ना, हम कॉन्जुगेट से करने लगे, ये मिस्टेक हुआ मेरे भाई, ध्यान से देखना। इससे करना है मेरे भाई, इससे और इससे करना है। चलो यहीं पे निकाल दें क्या, देखो इधर ही कर देते हैं, इस वाले पार्ट को इधर ही करते हैं, ध्यान से देखो, इधर करते हैं भाई। क्या करना है सर, a माइनस का a थीटा निकालना है। ठीक है सर, a 2i है, a थीटा की वैल्यू -2 मतलब प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 2i प्लस का 2i। ठीक है सर, उसके बाद क्या है सर, 3 प्लस आई, ये करोगे सर, देखो सर 3 प्लस आई है और इसमें माइनस करेंगे सर, ये -1 प्लस का आई हो जाएगा। ठीक है सर, वो 6i है, यहाँ माइनस मतलब 6i - 5 हो जाएगा, 6i - का 5। ठीक है सर, ये 1 प्लस आई है और यहाँ पे 3 माइनस आई, मतलब 1 प्लस आई माइनस का 3 प्लस का आई हो जाएगा। तो बेटा माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ध्यान देना। फिर सर 0 है, 0 तो 0 - 0 कर दो। वहाँ पे कितना सर, 2 प्लस आई है, 2 प्लस आई है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और प्लस का आई हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है सर, वहाँ 5 है, यहाँ पे माइनस, तो मतलब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 प्लस का 6i हो जाएगा। ठीक है 5 प्लस का 6i। फिर क्या सर, वहाँ पे 3 प्लस आई है, माइनस करेंगे, 3 प्लस आई माइनस करोगे तो -2 प्लस का आई हो जाएगा। ठीक है सर, और वहाँ पे सर -2 आई है और ये माइनस करेंगे तो -2 आई और क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का 2i। बेटा सॉल्व करो इनको, इनको सॉल्व करो सर, ये a माइनस का a थीटा बना। ठीक है, कितना बन जाएगा सर, इसको सॉल्व करिए, 4i हो जाएगा। सर ये 3 और 1 मतलब -2 और आई क्या आ जाएगा सर, 2i हो जाएगा। ठीक है सर, ये 6i मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, -5 प्लस 6i लिख सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल लिख दीजिए। क्या लिखते हैं, -5 का -5 प्लस का 6i। ठीक है सर, यहाँ आइए सर, -3 1 माइनस, ये क्या है बेटा, यहाँ देखो 3 में से 1 के ये प्लस का 2 आ जाएगा। क्या हो रहा है भाई, ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है,
बड़ी गलती हो रही है। क्या हो जाएगा सर, ये 2 प्लस का 2i हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बेटा ये देखो 3 मतलब -2 प्लस का 2i हो जाएगा। सर ये 0 है, ये क्या है 0 है, और ये कितना आ जाएगा सर -3 + 2 मतलब -1 प्लस का 2i हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्या है 5 प्लस का 6i है। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 प्लस का 2i हो गया, और ये क्या है सर माइनस का 4i। मेरे भाई इस मैट्रिक्स को देखो, अभी 1/2 का पहले डिवाइड कर दो। 1/2 का किसका मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस ए थीटा में। सर जैसे इसमें भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 से मतलब 2i हो जाएगा। सर यहाँ 2 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो सर ये i हो जाएगा। सर यहाँ करेंगे तो -5/2 हो जाएगा, और प्लस का 2 से करेंगे तो सर 3i हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ करेंगे तो -1 प्लस का i हो जाएगा। सर ये 0 ही रहेगा, ये -1/2 प्लस का i हो जाएगा। सर यहाँ करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और प्लस का 3i हो जाएगा। सर यहाँ करेंगे तो 1/2 प्लस का i हो जाएगा, और सर यहाँ माइनस का 12। मेरे बच्चे ये देखो, अभी पिछले लेक्चर में हमने बताया था, आप देख के बता सकते हो कि वो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है कि नहीं। हमने क्या बोला था, डायगोनल का एलिमेंट देख लो। सर डायगोनल का एलिमेंट 0 है और प्योरली इमेजिनरी है। डायगोनल का एलिमेंट क्या है, 0 है और प्योरली इमेजिनरी है। उसके बाद डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होगा, तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जो होंगे उनमें नीचे वाला जो एलिमेंट लिखा हुआ डायगोनल से, उसमें आई का साइन चेंज नहीं हुआ। किसका साइन चेंज होगा, जिसके साथ आई नहीं होगा। जैसे सर यहाँ पे 1 + i लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा है -1 प्लस का i। सर यहाँ पे -5/2 प्लस का 3i लिखा है, तो यहाँ देखो -5/2 की जगह प्लस का 5/2 प्लस का 3i। सर यहाँ पे -1/2i लिखा है, मतलब इसका उल्टा 1/2 प्लस i सर, और डायगोनल 0 है और प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब सर ये कैसी मैट्रिक्स होती है, बोलोगे सर ये तो हमारी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक मेरे भाई, तो अब आपको कोई भी मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, उसमें 2 पार्ट ब्रेक कर लोगे मेरे भाई, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में। बोलो कर लोगे आराम से ब्रेक, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन सर थ्योरम में आपने क्या 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 कराया था, थ्योरम में तो आपने बोला था कि दोनों हर्मिशियन। हाँ मेरे भाई दोनों हर्मिशियन था, लेकिन कब था, जब आई का मल्टीप्लाई था। लेकिन जब आई का मल्टीप्लाई नहीं रहेगा तो एक पार्ट आपका हर्मिशियन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा मेरे भाई, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है मेरे भाई, तो ये देख लो, ये सिंपल सा ऐसा कॉन्सेप्ट था। ठीक है भाई, देख लो फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है मेरे भाई, हो गया। चलो अब आते हैं 2 चीज बेटा। अब यहां से आपने क्या क्या पढ़ा सर, सिमेट्रिक पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है, सिमेट्रिक पढ़ लिया है, और क्या पढ़ लिया है, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ लिया सर, हर्मिशियन पढ़ लिया और स्क्यू हर्मिशियन। बेटा दोनों से एक 2 अलग मैट्रिक्स बनने वाली है, ध्यान देना मेरी बात, दोनों से अलग मैट्रिक्स बनने वाली। अच्छा आपके लिए बेटा, मेरे लिए होमवर्क रहेगा, पहले आपको एक क्वेश्चन दे दें मैं, ये क्वेश्चन आप लोग इसको आंसर बताओगे सर ग्रुप में, जिसको जो सॉल्व कर लेगा मेरे भाई, वो ग्रुप में इसका आंसर भेज देगा। ठीक है, उसका ग्रुप में आंसर भेजा। क्या है सर, ये 1 प्लस का i लिखते हैं, 2i लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 7i लिखते हैं, -1 प्लस का i लिखते हैं, 5 प्लस का i लिखते हैं सर, 2 प्लस का 4i लिखते हैं सर, और 6i लिखते हैं। आपका इसका इस वाले मैट्रिक्स का हर्मिशियन पार्ट और इसकी हर्मिशियन पार्ट दोनों निकाल के मेरे भाई ग्रुप में भेजना। ठीक है, सभी लोग से कर रहे हैं ग्रुप में बेटा, सभी लोग ऐड हो। इसका कौन कौन सा पार्ट मेरे भाई, हर्मिशियन पार्ट, और कौन सा पार्ट भाई, स्क्यू हर्मिशियन पार्ट, स्क्यू हर्मिशियन पार्ट। दोनों का आपको आंसर बताना है मेरे भाई। ठीक है, इतना कर लोगे। चलो अब आगे चलते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है बेटा, ध्यान देना,
आप दो चीजें पढ़ चुके हो सर, इसके बारे में हम जानते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहां से थोड़ा ध्यान दिमाग लगाना मेरे भाई। सर हम ये पढ़ लिए हैं ए की पावर टी कुछ होता है और ए की पावर थीटा कुछ होता है, दो चीजें पढ़ लिए मेरे भाई। सर ये ए की पावर टी जो होता है हमारा, ये क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे बिल्कुल सर। इनको हटाते हैं इधर। चलो सर इनके बारे में पढ़ा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, बोलोगे सर इनको बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, या आर बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मेरे भाई इतनी बात क्लियर है आपके पास, इतनी बात क्लियर है दोनों को, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, तो आपको अब यहाँ से दो मैट्रिक्स पढ़ना है। वो दो मैट्रिक्स ना लिखना है, हम लिख रहे हैं बेटा, एक आर्थोगोनल पढ़ना है, आर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। और एक पढ़ना है यूनिटरी मैट्रिक्स। दो पढ़ना है बेटा यहां से, एक नया दो बेटा नया टॉपिक आ चुका है हमारे पास। एक आर्थोगोनल मैट्रिक्स है मेरे भाई, और एक कैसा मैट्रिक्स हमारे पास है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, यूनिटरी मैट्रिक्स है, इन दोनों को पढ़ना है। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो आर्थोगोनल मैट्रिक्स है मेरे भाई, वो इससे रिलेट होगा, किससे सर, ट्रांसपोज से रिलेट होगा। और जो ये यूनिटरी मैट्रिक्स है किससे रिलेट होगा, ये ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। बेटा इस कोई भी मैट्रिक्स ध्यान से सुनना, डिफिनीशन लिखते हैं भाई, डिफिनीशन लिखते हैं किसकी, आर्थोगोनल मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और ए को क्या लिखना है बेटा, ध्यान सुनना, ए आई जे और एन क्रॉस एन। ये भली बात ही जानते हो मेरे भाई, ये लिख दिया मतलब क्या लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be, said to be orthogonal matrix, orthogonal matrix if, मेरे भाई इफ क्या यहां पे लिखा, इफ ए ट्रांसपोज करने पे क्या मिल जाए, आई, क्या मिल जाए, आई। इसका मतलब ये है मेरे भाई, सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये है, आप मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, आपको मैट्रिक्स क्या दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे, क्या करोगे, ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स ए दिया है, उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और आपको क्या मिलेगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। आई मतलब क्या होता है मेरे भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आई मतलब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, मतलब सर अगर मैट्रिक्स ए दिया है, हम उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा जनरली हमने सिंपल मल्टीप्लाई सिखाया है, ठीक है, तो ए और ए ट्रांसपोज को जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है बेटा, जिसको नहीं याद होगा वो पीछे अपना देख लेगा, नोट्स बनाया सभी ना, उसमें देख लेना। ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, आई। और ध्यान देना बेटा, जितने आर्डर की ए मैट्रिक्स रहेगी, अगर मान लो 3 आर्डर की ए मैट्रिक्स है, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 आर्डर की ही मिलेगी। तो अगर ऐसा मिल जाता है, उस मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल रही है, तो आप बोलोगे सर एक ऐसी मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलोगे मेरे भाई, एक ऐसी मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर बेटा। दूसरा इनकी डिफिनेशन लिखते हैं मेरे भाई, इनकी डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है।
क्या लिखते हैं बेटा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, क्या बेटा बोलना है हमें, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स इफ, क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो यहाँ पे बेटा क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई मिल रहा था ना, यहाँ पे क्या होगा, ए की पावर थीटा, ए की पावर थीटा मतलब समझ रहे हो ना, ए की पावर थीटा निकालना समझ रहे हो ना, ठीक है, और आपको क्या रिजल्ट दे दे, आई दे दे, क्या दे दे, आई। अगर ऐसी कंडीशन मेरे भाई आपको मिल रही है, ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है, तो आप क्या सीधा बोल देना, ये कैसी मैट्रिक्स है सर, एक ऐसी मैट्रिक्स है सर, आप बोल दोगे सर ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, तो दो टाइप आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, क्या जब आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करेगा तो सिंपल सा आपको एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, ए और ए ट्रांसपोज क्या करना है, मल्टीप्लाई, रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की मिलेगी मेरे भाई, जितने ऑर्डर का आपको ए मैट्रिक्स दिया रहेगा। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा क्या होता है, हो जाता है, तो आप बोल देना कि सर ये जो मैट्रिक्स है हमारी कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर मेरे भाई। दूसरा है यूनिटरी मैट्रिक्स है, क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या बोला है आपको, एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, उसका ए की पावर थीटा, ए की पावर थीटा मतलब क्या, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आपने मैट्रिक्स निकालो, ठीक है, निकाल लोगे। अगर उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगेन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, कितने ऑर्डर का मिलेगा मेरे भाई, उसी ए ऑर्डर का जो ए ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा। अगर ऐसा मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो आप इस केस में क्या बोल दोगे, सर ये हमारी कैसी यूनिटरी मैट्रिक्स है, कैसी है मेरे भाई, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो इतना क्लियर है मेरे भाई कि हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक बेटा, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करने वाले हैं। ठीक, अगले लेक्चर में आएंगे बेटा, तो सबसे पहला अब ध्यान सुनना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने जान लिया है, यूनिटरी मैट्रिक्स जान लिया है, दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन अच्छे आते हैं मेरे भाई, इस पे दोनों पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं कब, अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर वाला बेटा ये क्या था, आपको कैसे किसी मैट्रिक्स ए को आप हर्मिशियन और रेस्क्यू हर्मिशियन में ब्रेक करोगे, ये बताया गया आपको। एक मैट्रिक्स अगर आपको ए दिया है तो कैसे आप उसको हर्मिशियन रेस्क्यू हर्मिशियन में ब्रेक करोगे। मेरे भाई ध्यान देना, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना कि सर ये जिसकी बात करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, सॉरी कौन सा, सर ये वाला फॉर्मूला हर्मिशियन के लिए बात करेगा, और सर ये वाला फॉर्मूला किसके लिए बात करेगा, रेस्क्यू हर्मिशियन के लिए बात करेगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या बोला हमने मेरे भाई, इसका आपको आंसर बताना है, इसका मतलब हर्मिशियन पार्ट बताना है और क्या बताना है, रेस्क्यू हर्मिशियन पार्ट बताना है। ठीक है, और दूसरा ये आपने पढ़ लिया ट्रांसपोज आपने, सॉरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। ठीक, क्लियर मेरे भाई। ठीक, मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, तब तक के लिए